तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है ग्रामर। जो आज तक हमने जो ग्रामर में पॉइंट सीखे थे उसे हम आज एक ही वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आपने नहीं सीखा है तो हम आज एक ही वीडियो में इसी टॉपिक में सारे ग्रामर के जो बेसिक पॉइंट है, नॉट वॉल पॉइंट बट जो बेसिक पॉइंट है उसे आज हम प्रिफर करने वाले हैं। ई और गा, तो आप इसमें देख सकते हैं ई और गा सब्जेक्ट मार्कर है, सब्जेक्ट मार्कर। यानी कि जिसकी सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही हो, सेंटेंस में जो मेन पॉइंट हो, जो मेन टॉपिक हो, हमने सीखा है अन और नन जो टॉपिक मार्कर है, बट हम अभी उसे नहीं देखते, हम सिर्फ देख रहे हैं ई और खा। ई और खा, तो ई एंड खा कब लगता है? जब सब्जेक्ट हो। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुमसे बात करूँगा। तो इसमें मैं है, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं, तो मैं है वो क्या है? सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा ई और खा लगता है। तो ई कब लगता है और खा कब लगता है? जब कोई भी वाक्य में मैं तुमसे बात करूँगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये किताब मेरी है। ये किताब, तो मैं यहाँ पर ये किताब, ये पेंसिल, ये बोर्ड, ये मेरा है, तो ये है वो सब्जेक्ट हुआ। किताब सब्जेक्ट नहीं है। तो जिसके भी साथ, अब देखिए, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, तो इसमें मेरा है वो सब्जेक्ट है। ओके, मेरा है वो सब्जेक्ट है, और इसमें ये है वो भी कभी कभी सब्जेक्ट होता है। क्यों? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। ये मेरा भाई है, मैं इस तरह से इंडिकेट करना चाहती हूँ, ये मेरा भाई है, तो मैं ये इसे दिखा कर बोल रही हूँ, इसलिए मेरे लिए ये है वो सब्जेक्ट है। अगर मैं सिर्फ कहूँ मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, तो सब्जेक्ट होगा मेरा। अब समझ रहे हैं? जो भी सेंटेंस में जिसकी भी हम बात कर रहे हो, या जो भी जिसको हम इंडिकेट कर रहे हो, या जो मेन टॉपिक हो, वो सब्जेक्ट होता है, और उसके साथ हमेशा ई और गा लगता है। तो ई कब लगता है? जैसे कि मोजा, मोजा यानी हेड, तो हेड, मोजा यानी हेड, मोजा इज प्रोनाउंस लाइक मोजागा। तो हमने यहाँ गा क्यों लगाया? क्योंकि जा के नीचे कोई भी नीचे लेटर्स नहीं आता। नीचे जो लेटर्स आते हैं उसे लेटर्स हमेशा कॉन्स्टेंट ही होते, कभी भी वोवेल्स नहीं होते। नीचे हमेशा कॉन्स्टेंट ही आता है, वोवेल्स नहीं आता। तो अगर लास्ट में, कई बार लिखा होता है लास्ट में अगर वोवेल्स हो तो ई लगेगा, और लास्ट में कॉन्स्टेंट हो यानी कि यहाँ पर कोई भी दूसरा लेटर हो तो गा लगेगा। तो यहाँ तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, नीचे कोई भी लेटर नहीं आया तो गा, और नीचे कुछ भी लेटर आ रहा हो तो ई। जैसे कि ऊ, ऊ, यू यानी मिल्क, तो यहाँ पर नीचे कोई भी नहीं आ रहा है तो ऊ गा, दूध। अगर मैं कहना चाहती हूँ, मैं मिल्क की बात कर रही हूँ, मिल्क अच्छा है, मिल्क ठीक है, तो मिल्क की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उयुगा, इसलिए मैं उयुगा। हम जब पाछी नहीं आ रहा इसलिए गा। एंड अब पाछी वाला कोई भी एक लेते हैं, जैसे कि माइक, 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 तो माइक में नीचे पाछी में आ रहा है इसलिए माइक ई, माइक ई। ओके, यहाँ नीचे आ रहा है इसलिए ई, नीचे नहीं आ रहा है इसलिए गा। ई और गा सब्जेक्ट दिखाने के लिए, सब्जेक्ट जो मेन जिसकी बात हो रही है, टॉपिक दिखाने के लिए
ई और गा का इस्तेमाल होता है। अब दूसरा आता है एन ई, हुई, लाइक ही, उई, उई, बट उई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हुई, हुई। ओके, तो हुई का इस्तेमाल कब होता है? जब हम कहते हैं मेरी पेन, उसका मोबाइल, उसकी, उसका घर, उसकी पेन। तो हिंदी में जहाँ पर का, की लगता है वहाँ पर लगता है ही। किसी की चीज़ को दिखाने के लिए, मेरी या किसी की, अपनी या किसी की, तो का की जगह पर वहाँ ही का इस्तेमाल होता है। जैसे कि छोई, छोई छिप, छोई छिप यानी मेरा घर, छोई छिप। राहुल, अब देखिए राहुल, राहुल की, राहुल की पेंसिल, राहुल ही क्या लगाया हमने, ही पेंसिल, राहुल ही पेंसिल को कहते हैं यौन फील, यौन फील, राहुल ही यौन फील, राहुल ही यौन फील। रीना, रीना की, रीना का मोबाइल, तो रीना, तो का को क्या कहेंगे, हुई, ही, रीना का मोबाइल। तो स्मार्टफोन भी लिख सकते हैं, एंड मोबाइल, रीना ही मोबाइल, रीना ही मोबाइल यानी रीना का मोबाइल। तो ही का इस्तेमाल होता है उसका, उसकी, राहुल की, रीना की, मेरा, किसी मालिक की दर्शन। ऐसे हम हिंदी में कहें तो मालिक की दर्शन, ही मालिक की दर्शन जो हम क और का को दिखाते उसी जगह पर हम इसे दिखाते हुई। ही यानी उसका, उसकी, मेरा, उसका, जो का लगाते हैं किसी की चीज़ दिखाने के लिए का की जगह पर का दूसरा भी मीनिंग हमने का देखेंगे आगे, बट ये का किसी की चीज़ दर्शाता है। ओके, तो आप ऐसे इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए। छोई पेन, छोई पेन यानी मेरी पेंसिल, छोई छिप मेरा घर, राहुल, राहुल ही यौन फिर यानी राहुल का घर। ओके, राहुल की पेंसिल, राहुल का घर कहना हो तो राहुल ही छिप, राहुल ही छिप। ओके, अब दूसरा ई, ए है वो लोकेशन दिखाता है, लोकेशन, टाइम, लोकेशन, टाइम, और आगे भी 2-3 जगह पर यूज़ होता है, उसे हम एग्जाम्पल के तौर से देखेंगे। बट लोकेशन एंड टाइम को दिखाने के लिए खास करके ए का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम अभी देखते हैं, ए यानी किसी जगह से आने के वक्त और किसी जगह पर जाने के वक्त, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, जाना और आना, एंड प्लेस। ओके, इस प्लेस से जाता हूँ, आता हूँ, इस प्लेस को जाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो को, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं, मैं बैंक से आती हूँ, या फिर आपके आ रही हूँ, मैं बैंक से आ रही हूँ, मैं बैंक से आ रही हूँ। तो हमने बैंक को दिखाने के लिए हमने हिंदी में किसका इस्तेमाल किया, से का। तो मैं यानी छोनन, छोनन मैं
बैंक, बैंक यानी अनहैंग, अनहैंग यानी बैंक। अनहैंग ए, आ रही हूँ, आना को क्या कहते? ओदा, ओदा, ओदा। तो प्रेजेंट टेंस में ये वाक्य आ रही हूँ, तो ये वाक्य आ रही हूँ। तो ओ ये हो, जब ओ आ यो, आयो, तो ये बन जाएगा वायो। ओके, ओदा यानी आना। ओ दा को तो हम निकाल देते हैं, तो सिर्फ बचा ओ। हम जैसे कि आ रहा हूँ, हम सिर्फ आ रखते हैं, तो कोरियन लैंग्वेज में भी ना को दा, हम जैसे आ ना रहा हूँ नहीं कहते, उसी तरह दा को सॉरी, दा को निकाल देते, उसी तरह ना को निकाल दे, तो ये निकल गया। अगर जब ओ आ रहा हो लास्ट में, वो प्रेजेंट टेंस हमने सीखा है, तो लगता है आयो, तो वो बन जाएगा वायो। तो ये वायो, छोनन, छोनन अनहेंगे वायो, छोनन अनहेंगे वायो। तो अभी आपको सिर्फ ये फोकस करना है, ए, मैं बैंक से आ रहा हूँ, मैं बैंक से आ रहा हूँ। अब मैं इसी वाक्य को, मैं बैंक जा रहा हूँ, तो हम हिंदी में बैंक से जा रहा हूँ इनसे तो नहीं कहेंगे। कभी कभी कहते हैं हिंदी में, मैं बैंक को जा रहा हूँ, बैंक को जा रहा हूँ, बैंक की तरफ जा रहा हूँ, इस तरह से भी कह सकते हैं। बट मैं बैंक जा रहा हूँ, तो छोनन इनहेंग, इनहेंग ए खायो, बस छोनन अनहेंगे खायो, छोनन अनहेंगे वायो। किसी प्लेस से आ रहे हो या लोकेशन दिखाने के लिए, मैं यहाँ से आ, मैं रेस्टोरेंट से आ रहा हूँ, छोनन सिक्तांगे वायो, छोनन मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, छोनन सिक्तांगे खायो। हम हिंदी में से का इस्तेमाल करते हैं और को का इस्तेमाल करते हैं। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, सिक्तांग ए खायो। एंड इन यस, आपने अभी तक ये खायो और वायो के बारे में लास्ट लेसन में ही हमने सीखा है। अगर आपने वो लेसन नहीं सीखे तो प्लीज़ आप उसे डिटेल में इस टॉपिक को सीख सकते हैं। आज हम सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में ले रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसकी डिटेल वीडियो ज़रूर चेक करें। सीखतांगे खायो, सॉरी, सीखतांगे खायो, सीखतांगे वायो। ओके, अब टाइम किस तरह से दिखाता है, चलिए ए का इस्तेमाल दूसरी तरफ, चलिए अब ए का इस्तेमाल प्लेस के लिए देखा, अब हम टाइम के लिए देखते हैं। सोमवार या वोरियो इल यानी मंडे। मैं सोमवार को आऊँगा, मैं सोमवार को मैं सोमवार को आऊँगा। तो सोमवार को क्या कहे थे, छोनन, छोनन सोमवार यानी वोरियो इल। अब ये लगाएंगे ए, क्योंकि हमें सोमवार को इंडिकेट करने के लिए को लगाया है, सोमवार को इंडिकेट करने के लिए को लगाया है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे ए और गेयो, और गेयो। आऊँगा, आऊँगा यानी फ्यूचर में है, तो इल गेयो हमने फ्यूचर टेंस सीखा है, बट फ्यूचर टेंस अभी डिटेल में सीखना बाकी है। तो प्लीज़ आप अभी इसे फ्यूचर टेंस की एंडिंग्स में समझिए। छोनन बोरियो इले
ओलगेयो, ओलगेयो यानी आऊँगा। ओके, इसे भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। छोनन 월요일, 월요일에 올게요। छोनन 월요일에 올게요 यानी आपको अभी सीखना है सोमवार को आऊँगा। तो टाइम दिखाने के लिए ए का इस्तेमाल हुआ। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो यहाँ से, तो जो से का इस्तेमाल में भी ए का प्लेस को इंडिकेट करने के लिए ए का इस्तेमाल है। जैसे कि हमने सीखा को का इस्तेमाल सोमवार को आऊँगा, उसकी पेन है, तो वहाँ भी क का इस्तेमाल उसकी। तो यहाँ वहाँ हमने क्या दिखाया था, उसकी पेन है, वहाँ क का अलग, की का अलग डेफिनेशन था, और यहाँ भी हम सोमवार को आऊँगा, को का भी अलग डेफिनेशन, बट दोनों सेम है एज अ प्रोनाउंसिएशन। उसी तरह ए यहाँ प्लेस दिखाने के लिए और ये सोमवार को दिखाने के लिए। ओके, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन भले एक हो पर मीनिंग डिफरेंस है, हिंदी की तरह है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। 지금, 지금 यानी नाउ, अभी कहेंगे 지금 वायो। ओके, सिर्फ सिंपल सेंस में 지금 वायो, मैं अभी आया, मैं को नहीं अभी आया हूँ, उसी तरह 지금 वायो। इसी को 지금, 지금 식당에, 식당에 와요, 지금 식당에 와요। 지금에, 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 यहाँ पर देखिए ये हो गया टाइम। ओके, ए हो गया प्लेस, ए हो गया प्लेस, ए हो गया टाइम। 지금에 와요, 지금 와요 बोले तो भी राइट होगा। 지금에 와요, अभी आया हूँ, 지금에 와요, 지금에 와요।